अपना अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक बनाएगा, इसरो प्रमुख ने घोषणा की। IIT BHU वाराणसी के 14वें दीक्षांत समारोह में इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि भारत 2035 तक अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखेगा। प्रारंभिक मॉड्यूल 2027 से भेजे जाएंगे। उन्होंने चंद्रयान 3 की सफलता और गगनयान 3 मिशन की प्रगति को भारत की अंतरिक्ष स्वावलंबन के सफर में महत्वपूर्ण कहा। उन्होंने छात्रों से नवाचार की ओर आगे बढ़ने का आग्रह किया और कहा कि अंतरिक्ष तकनीक का लाभ दूरसंचार, स्वास्थ्य, कृषि और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्र में पहुंचना चाहिए। कुल 62 छात्रों को 123 पदक दिए गए। पंजाब मंत्रियों ने कर्नाटक सीएम को गुरु तेग बहादुर 350वीं शहादत वर्षगांठ के कार्यक्रम में आमंत्रित किया। पंजाब के मंत्रियों हरभजन सिंह और बरिंदर कुमार गोयल ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारामैया से बेंगलुरु में मुलाकात कर उन्हें अगले महीने होने वाले गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत वर्षगांठ समारोहों में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। ये आयोजन श्री आनंदपुर साहिब में होंगे। कार्यक्रम 25 अक्टूबर को अरदास और दिल्ली के गंज साहिब में कीर्तन दरबार से शुरू होंगे। 18 नवंबर में पंजाब की 23 जिलों में लाइट एवं साउंड शो होंगे और 22 नवंबर को 4 नगर कीर्तन श्री आनंदपुर साहिब में पहुंचेंगे। मुख्य कार्यक्रम 23-25 नवंबर को होंगे। कर्नाटक में दिवाली के दिन सिर्फ 8 बजे से 10 बजे तक पटाखा फोड़ने की अनुमति। कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के SPCB ने निर्णय लिया है कि 21 और 22 अक्टूबर 2025 को दीपावली के दौरान पटाखे केवल रात 8 बजे से 10 बजे तक फोड़े जाएंगे। यह कदम वायु प्रदूषण नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। बोर्ड कंट्रोल गैरहरित पटाखों की बिक्री व भंडारण पर कड़ी नजर रखेगा। अधिकारियों ने कहा है कि लाइसेंसधारी दुकानदारों की छापेमारी की जाएगी। बेंगलुरु में पटाखे की लाइसेंस की मांग कम थी, लेकिन अन्य हिस्सों में आवेदन बढ़े, जिन्हें लॉटरी प्रणाली से आवंटित किया गया। भारत की रूस से कच्चे तेल आयात में अक्टूबर में फिर उछाल 1.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन। रिपोर्टों के अनुसार 2025 के अक्टूबर महीने में भारत ने रूस से 1.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन BPD कच्चा तेल आयात किया, जो पिछले 3 महीनों की गिरावट के बाद एक पुनरुत्थान है। यह वृद्धि मुख्यतः त्योहारों के मौसम में बढ़ी ईंधन मांग को पूरा करने के लिए है, जहां ट्रैकिंग डेटा से यह जानकारी सामने आई है। इस बदलाव ने भारत के ऊर्जा आयात पैटर्न की लचीलापन को उजागर किया है और यह दिखाया है कि भारत आपूर्ति चुनौतियों के बीच ही नीति समायोजन कर सकता है। राम एकादशी 2025 तिथि, शुभ मुहूर्त, अनुष्ठान एवं महत्व। राम एकादशी 17 अक्टूबर 2025 को मनाई जा रही है। यह तिथि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी है। भक्त इस दिन उपवास रखते हैं, विष्णु स्तोत्रों का पाठ करते हैं और भक्ति एवं आत्मशुद्धि की कामना करते हैं। कहा जाता है कि यह उपवास पुराने पापों को दूर करने और मोक्ष की ओर मार्ग खोलने वाला है। संपूर्ण भारत में इस व्रत का अलग अलग रूपों में पालन होता है। लेख में शुभ मुहूर्त, तिथि, विवरण और लोकप्रिय अनुष्ठान दिए गए हैं ताकि भक्त ठीक से व्रत कर सकें। अयोध्या तैयार है रिकॉर्ड तोड़ दीपोत्सव 2025 के लिए। अयोध्या दीपोत्सव 2025 के लिए तैयारियों को जोरों शोरों से किया जा रहा है। 19 अक्टूबर को घाटों पर 26.11 लाख 2.611 मिलियन दीप जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सूची में जगह बनाने की योजना है। इस आयोजन का उद्देश्य न केवल धार्मिक महत्व को उजागर करना है, बल्कि सामुदायिक सहभागिता को भी प्रोत्साहित करना है। यह दीपोत्सव ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। अयोध्या प्रशासन ने इस विशाल आयोजन की तैयारी पूरी कर ली है।
ऑस्ट्रेलिया में कोहली और रोहित की संभावित ओडीआई से विदाई। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार विराट कोहली और रोहित शर्मा इस ऑस्ट्रेलिया दौरे में हो सकत अपनी अंतिम वनडे ओडीआई सीरीज खेलें। 3 मैचों की सीरीज 19 अक्टूबर से शुरू हो रही है। दोनों खिलाड़ी वर्तमान में 50 ओवर प्रारूप में सक्रिय हैं, लेकिन नई कप्तानी संरचना में उनका भविष्य अनिश्चित है। इस सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई टीम अपनी मांसपेशी दिखाना चाहेगी। यदि यह उनकी आखिरी ओडीआई हो तो यह भारतीय क्रिकेट के लिए एक युग की समाप्ति का संकेत हो सकता है। यूएई राष्ट्रपति ने पूरे देश में वर्षा हेतु प्रार्थना का आह्वान किया। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने घोषणा की कि 17 अक्टूबर को देश भर की मस्जिदों में वर्षा हेतु विशेष प्रार्थना सलात अल इस्तिस्का आयोजित की जाएगी। यह कदम लगातार शुष्क मौसम और सूखे की स्थिति के जवाब में उठाया गया है। यह प्रार्थना शुक्रवार की साप्ताहिक नमाज से पहले आयोजित की जाएगी। इस पहल से सामाजिक और धार्मिक एकता का संदेश मिलता है और यह प्रकृति एवं मानव के बीच संबंध की संवेदनशीलता को भी दर्शाती है। एमिरेट्स ने प्रस्तावित दिवाली उत्सव योजना की घोषणा की। एमिरेट्स एयरलाइन ने 17 से 24 अक्टूबर 2025 तक अपनी उड़ानों में दिवाली उत्सव आयोजन की योजना बनाई है। यह पहल भारत के प्रमुख शहरों से आने जाने वाली फ्लाइट्स में लागू होगी। यात्री पारंपरिक भारतीय मिठाइयाँ, दिवाली स्पेशल व्यंजन और बॉलीवुड फिल्में प्राप्त करेंगे। दुबई और अन्य स्थानों पर एयरलाइन के प्रीमियम लाउंज में भी विशेष दिवाली थीम स्नैक्स और मेनू उपलब्ध होंगे। यह कदम सांस्कृतिक समावेश एवं ग्राहक अनुभव को बढ़ाने की दिशा में है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 भारत 85वें स्थान पर खिसका। हेनली और पार्टनर्स द्वारा जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 85वें स्थान पर आ गया है। भारत के पास अब उन देशों की सूची है जहां वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल सुविधा उपलब्ध है।